सी नंबर तक क्वेश्चन आंसर हमारा खत्म हो गया था। आज करेंगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डी नंबर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक द छोटनागपुर प्लेट्यू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। छोटनागपुर प्लेट्यू स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स उसको क्यों कहा जाता है। देखो, छोटनागपुर प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बिकॉज दिस रीजन इज रिच मिनरल्स सच एज कोल, आयरन एंड manganese एंड बॉक्साइट एंड मिका। सम ऑफ द कोल माइनिंग सेंटर्स आर झरिया, बोकारो एंड रानीगंज। ये एरिया जो है यहाँ पे बहुत अमाउंट के मिनरल्स मिलते हैं और बहुत सारे माइनिंग सेंटर भी इस एरिया में है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। छोटनागपुर प्लेट्यू इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन और manganese और बॉक्साइट एंड मिका। सम ऑफ द कोल माइनिंग सेंटर्स आर झरिया, बोकारो एंड रानीगंज। अभी देखो नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटनागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू और छोटनागपुर प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस लिखो। तो देखो, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज कॉल्ड मालवा प्लेट्यू एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज कॉल्ड द छोटनागपुर प्लेट्यू। ईस्टर्न पार्ट, मालवा प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट जो है वो है, उसको बोला जाता है, वेस्टर्न पार्ट को बोला जाता है मालवा प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के सेंट्रल हाईलैंड के वेस्टर्न पार्ट को बोला जाता है मालवा प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड के ईस्टर्न पार्ट को बोला जाता है छोटनागपुर प्लेट्यू। द सॉइल इन दिस रीजन इज ब्लैक एंड फर्टाइल एंड मैनी क्रॉप्स ग्रोन हियर। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन दिस रीजन रिच इन मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, बॉक्साइट एंड कोल। देखो, तो मालवा प्लेट्यू जो है यहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल है और यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। और छोटनागपुर प्लेट्यू जो है ये रिच इन मिनरल्स है, इस एरिया में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। देखो नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो रिवर्स फ्लो हुए हैं उनके बारे में कुछ लिखो। तो देखो, पहले नर्मदा रिवर डिवाइड द प्लेट्यूज इनटू 2 पार्ट्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू को नर्मदा नदी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर का है सेंट्रल हाईलैंड और नीचे का है डिकन प्लेट्यू। मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बड़े बड़े नदी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये वेस्टर्न घाट से फ्लो होकर जाकर ईस्ट के तरफ यानी कि पूर्व दिशा में बढ़े हुए हैं। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डिकन प्लेट्यू। डिकन प्लेट्यू का सबसे लंबा नदी है गोदावरी नदी। द रिवर्स चंबल, वेटवा एंड सोन ओरिजिनेट्स इन द सेंट्रल हाईलैंड। ये सारी नदी सेंट्रल हाईलैंड से निकले हैं और दे फ्लो नॉर्थ टूवर्ड्स, वो उत्तर दिशा की तरफ गए हैं और गंगा और यमुना नदी से मिले हैं। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्या से नर्मदा और ताप्ती नदी निकले हैं और वो पश्चिम दिशा की तरफ आकर अरेबियन सी में मिले हुए हैं। अभी देखो नंबर 4, राइट एनी 4 पॉइंट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सॉइल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक एंड फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड शुगर कैन। पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट जो है उसका सॉइल का कलर ब्लैक और बहुत फर्टाइल है, जिसमें बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जैसे कि कॉटन, शुगर कैन। नंबर 2.2, द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट दैट इज माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी। ये मिनरल्स के लिए, मिनरल्स का एक स्टोर हाउस है, इसीलिए माइनिंग एक्टिविटी के लिए माइनिंग यहाँ पे एक मेजर एक्टिविटी है। द वेस्टर्न घाट एंड द सेंट्रल हिल्स ऑफ द प्लेट्यू इज थिक फॉरेस्ट। सेंट्रल हाईलैंड और वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे बहुत घना जंगल है और ये जंगल से हमें बहुत कुछ सामान मिलते हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन सेटअप इन दिस रीजन। बहुत सारे फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं और बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट भी पाए जाते हैं, तो इसीलिए प्लेट्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। अभी देखो नंबर 5, राइट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन बिटवीन द पीपुल द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बीच में हमें डिफरेंस दिखाना है उनके फूड, ड्रेसेस और ऑक्यूपेशन के लेके। द पीपल ऑफ दिस रीजन मोस्टली ईट राइस, फिश एंड पल्सेस, वेजिटेबल। वेस्टर्न पार्ट के लोग क्या खाते हैं, फिश, पल्सेस, वेजिटेबल और राइस खाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लोग खाते हैं ये राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। नॉर्थ वेस्ट के लोगों का ड्रेस है धोती, शर्ट एंड रेड टर्बन, बट नॉर्थ ईस्ट पार्ट के लोगों का है धोती, कुर्ता और वोमेन पहनते हैं साड़ी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का ऑक्यूपेशन है, मेन है फार्मिंग। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का है फार्मिंग एंड माइनिंग ऑल्सो। तो ये सारे नंबर आप लोगों को आज घर में करना है।